एपिसोड का शुरुआत में हम लोग वुल्फ को देखते हैं जो कि जिन के ऊपर हमला कर देता है। तभी जिन छलांग लगाकर उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। जिन फुल कर होता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा हल्की हो गई है। जिन जैसी नीचे आता है वह अभी भी खा पी रहा होता है। वह कहते हैं कि मैं डर कब तक खत्म होगा, मैं यहाँ नहीं मारूंगा। ऐसा बोल की बात बहुत को काफी जोर से मुक्का मारता है जिससे कि वह वोट दूर जाकर गिरता है। जीना अब कहता है कि मैनेजर स्ट्रेंथ एबिलिटी बधाई थी, उसे इतना डिफरेंस हो गया, लेकिन यह अभी मॉन्स्टर भी मुझे स्ट्रांग है। वह आप इसे जिन के ऊपर हमला करने के लिए आता है। जिन भी अब लगातार उसके मुख्य मारा होता है, लेकिन उसके अटैक काम नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए उसे उसके अटैक को डोज करना पड़ता है। जी हाँ, समझ आता है कि वह अकेले को नहीं हरा सकता है, इसलिए वह वहां से भाग जाता है। लेकिन वह अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। वह उसके अटैक करके साइड में आ जाता है और सोचते हैं कि काश मेरे पास एक मैजिकल वेपन होता। तभी उसे एक चीज याद आती है, वह अब अपनी इन्वेंटरी खोलना है और उसमें से एक तलवार बाहर निकाल लेता है। और अब जैसे वह वुल्फ उसके पास आता है, जिन उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे वह घायल होकर पीछे गिर जाता है। मुझे नहीं पता था कि तलवार मेरे पास है, टीम ने शायद बताया था कि तलवार के उसने 3 मिलियन पैसे दिए थे। इतनी महंगी चीज तो मैं कभी नहीं खरीद सकता हूँ, यह इमरजेंसी है, मैं इसे अच्छे से उसे करूंगा। जिनको जितना भी दर्द हो रहा होता है वह गायब हो जाता है। तभी उसके सामने और भी गल्फ आ जाते हैं और उन्हें देखकर जिन कहते हैं कि आप मेरे पास है, मैं डर नहीं रहा हूं। उसकी तलवार अब जमीन में ही अटक जाती है। यह देखकर वह बोल उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। तभी जीना अपनी पूरी पावर दिखाकर उसे तलवार को बाहर निकलता है और सूरज के ऊपर हमला करता है, लेकिन वह उसकी तलवार को मुंह से पकड़ लेता है। तो जीना उसके पेट पर काफी जोर से लात मार के दूर कर देता है और साथ में तलवार मार कर काट देता है। जिन कहते हैं कि अगर मैं वुल्फ को अनस्टैचू के साथ कंपेयर करूं तो यह वह तो कुछ भी नहीं है। हम लोग अब देखते हैं कि वह जो एक और फूल बच्चा होता है वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। तब जिन भी रिलैक्स होकर वहां पर बैठ जाता है। वह देखते हैं कि वह लेवल 2 का हो गया है। वह कहते कि जब मैं डेली रिक्वेस्ट कर रहा होता हूं तो यह चेंज नहीं हुआ था, लगता है लेवल इसलिए बात क्योंकि मैं अभी असली फाइट कर रहा हूं और वैसे जो मेरी चोट है वह भी हल हो गई है। लेवल अप होने की वजह से मेरे सारे स्टेट भी ऊपर चले गए हैं। टोटल 5 मिनट मिले हैं डेली को। ऐसे तो फाइटिंग की काफी ज्यादा एफिशिएंट है, पता नहीं एक पॉइंट से कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ ओब्वियसली बड़ी है। अभी मेरी स्टैंड 32 है, लेकिन अभी से मुझे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी हल्की हो गई है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जितनी मेरी बसे एबिलिटी बढ़ती है उतने मुझे पॉइंट्स मिलते हैं। लगता है मैं स्ट्रांग हो सकता हूँ, लगता है मैं बस ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। यह तो बस 5 छोटे से 20 थी थे। ऐसा बोलने के बाद वह स्कूल के पास आते हैं जो कि उसने मारा था और सोचते कि क्या मुझे इससे ऐसे स्टोन मिलेगा, लेकिन वह देखते हैं कि उसको इसके बदले में आइटम्स मिले हैं। जिन समझ जाता है कि यह वाले धंजन के मास्टर और जो गेट वाले मॉन्स्टर होते हैं वह अलग अलग हैं। मैं ऐसा चीज है गेम की तरह हो रही है और देखते हैं कि उसके पास एक शॉप का ऑप्शन भी होता है। उसका लेवल कम है इसलिए वह कोई चीज खरीद नहीं सकता है, लेकिन जो आइटम उसे से मिला था वह सिर्फ बेच देता है, जिसके बदले में उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। जिन सोचने लगता है कि आखिर इन पैसों की कितनी कीमत होती होगी। मैं अभी ईरान की टेंशन में हूं तो शायद से यह इतनी भी ज्यादा कीमती नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए जब तक मैं बॉस को नहीं हार दूं या फिर टेलीपोर्टेशन न मिल जाए। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ, कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकूंगा तो मेरा खाना खत्म हो जाएगा। भले ही यह ईरान का टेंशन हो, मुझे लगता है कि मैं इस तहखाने के बॉस को अकेले हरा पाऊंगा। मुझे पहले लेवल अप करना चाहिए, हो सकता है उससे पहले मैं मर भी जाऊं। तभी वह देखता है कि उसके सामने अब काफी सारे वुल्फ आते हैं। उन्हें देखकर जिन कहते हैं कि मैं डरूंगा नहीं, मुझे पता है कि मरना कैसा होता है। जिसके बाद वह उन सभी गोल से अकेले लड़ने के लिए चला जाता है। वह सही बोल से कहते हैं कि मैं इतना इजीली नहीं हरूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी इतना इजीली हर जो मुझे काफी बुरा लगेगा अगर मैं तुम लोगों को काफी जल्द खत्म कर दूंगा। तो जिन आप फ्लैशबैक याद करते हैं कि किस तरीके से वह हंटर बना था और वह खुश हो गया था कि फाइनली वह अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे ला पाएगा। वह अब एक स्माइल करता हुआ उन सभी को मार रहा होता है और कहते हैं कि अगर मैं स्ट्रांग बन सकता हूं तो मैं रोज को फॉलो करूंगा। वह जैसे हूं उसको मार रहा होता है, उसका काफी सारे लेवल है पूरा होता है, वो सब एक टाइटल भी मिल जाता है। जो भी होता है वुल्फ एससे का दूसरी तरफ वापस हम लोग रोड का सीन देखते हैं जहां पर वह गेट अभी तक बंद नहीं हुआ है। उसे देखकर लोग परेशान हैं।
जिसके अंदर जिनकी तलवार देखते हैं, जिसकी हालत काफी बुरी हो चुकी है। वह कहते हैं कि आखिर में वेपन्स डिस्पोजेबल होते हैं, अगर महंगे वेपन्स भी खरीद लो तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है। वह देखते हैं कि उसे काफी सारे आइटम्स मिले हैं और साथ में टेलीपोर्टेशन स्टोन। वह सोचने लगता है, क्या मैं इस तहखाना को छोड़कर चले जाऊं, लेकिन क्या पता मुझे फिर कभी इतना इजी लेवल अप होने का मौका ना मिले। क्या पता टेलीपोर्टेशन स्टोन उसे करने के बाद यह टेंशन गायब हो जाए। जिन डिसाइड करते हैं कि वह इंजन को और ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, यही सोच कर अब वह आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ जुहू को दिखाया जाता है, जो कि हंटर संगठन से उसे दिन के लिए माफी मांग रही होती है कि वह सीन ए नहीं पाए। तभी उसे पता चलता है कि आसपास एक तहखाना ब्रेक हुआ है। यह सिम का वह सोचिए कि अगर मैं उसे दिन चली जाती है तो ऐसा नहीं होता। फोन पर वह बंदा उसे बताता है कि हम लोग हंटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं डंडे ब्रेक को संभालने के लिए, लेकिन हीलर्स की कमी है। क्या तुम आ पाओगी? जो आप याद करती है कि किस तरीके से जिन वह ट्रेनिंग कर रहा था, वह फोन पर रहती है। ठीक है, मैं आ रही हूं। मैं तो सीधा हम लोग को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा लेवल बढ़ चुका है और वह काफी सारे मॉइस्चर्स को हर रहा है। वह कहते हैं कि जो मास्टर के जो नाम का कलर है वह चेंज हो गया है, मतलब जो व्हाइट कलर है वो दिखता है कि मॉन्स्टर कमजोर है, अगर ऑरेंज कलर है तो मास्टर उसी के लेवल का है, लेकिन अगर रेड है तो मोस्ट है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जिनको कहते हैं कि जिन मोस्ट ऐसे में पहले लड़ रहा था उनका कलर पहले रेड था लेकिन अब व्हाइट हो गया है। इसका मतलब नीचे वाले इमोशंस को हरा सकता हूँ। परसेप्शन एबिलिटी से मैं बता सकता हूँ कि नीचे वाला मास्टर काफी खतरनाक है। मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा लेवल बढ़ा सकता हूँ और अगर मैं और फाइट करी तो मैं जो स्वॉर्ड है वह टूट सकती है। चलो देखा जाएगा, ऐसा बोल की आवाज जिन वो अब नीचे चला जाता है। वह नीचे स्टेशन पर आ जाता है। वह कहाँ लगता है कि जगह बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही है जैसा मैं पहले जानता था। तभी आज चांद से पानी में से एक मॉन्स्टर बाहर निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वह दूर दीवार पर जाकर लगता है और की तलवार भी टूट जाती है। और अब वह मोस्ट है सामने आता है। जरा सा मोस्ट एक काफी बड़ा स्नेक होता है और उसका जो नाम होता है वह ऑरेंज कलर में होता है। वह देखकर जिनको समझा जाता है कि यह मोस्ट है, यहाँ का बॉस है, उसे पर चल जाता है कि इसलिए कितना ज्यादा पावरफुल है कि वह उसके आर्मर स्केल को इतना इसलिए तोड़ नहीं सकता है। उसकी तलवार तो टूट ही चुकी है तो वह हाथों से ऐसे लड़ ही नहीं सकता है। उसने कब उसके ऊपर हमला करता है हमारे पर, जिनको अपनी टूटी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसने एकदम से घूमकर जिनको के ऊपर काफी जोर से हमला करता है। जिन लोगों को लगने लगता है कि अगर वह अटैक उसे लगा तो मर जाएगा, लेकिन वह सीधा जाकर पानी में गिरता है। वह नाग भी अब उसके पीछे आता है तो जिन वह जाली से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसने उसके ऊपर हमला करके सब वापस से दूर गिरा देता है। इस बार वह नाग पूरी ट्रेन कोई उठकर जिन लोगों के ऊपर फेंक देता है। जिन वह अब भागता है वहां से कहता है कि मुझे लगा कि मैं स्ट्रांग हो गया होगा, लेकिन लगता है मैं गलत था। ऐसा बोलने के बाद वह काफी तेज से दौड़कर उसे ट्रेन से बच जाता है और कहते हैं कितना काफी नहीं है मुझे, और कितना ज्यादा स्ट्रांग होना होगा मुझे, कितनी ज्यादा मेहनत करनी होगी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वह खड़ा होकर उसे नाग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में जिन याद करता है कि जब उसने सॉन्ग से बात करी थी तो सॉन्ग ने उससे कहा था कि मैंने सुना है कि लोग तुम्हें मैनकाइंड का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। जो तुम्हें यह बुलाता है वह लोग पागल है और ज्यादा मेहनत करो और उन लोगों को गलत प्रूफ करो। यह सुनकर जीन कहता है ठीक है। सीनियर पेशेंट का आता है जहां पर जिन उसे नाक से काफी बुरे तरीके से पितरी होता है। जिन कहते हैं कि हमेशा से लोग मुझे चिढ़ाते आ रहे हैं क्योंकि मैं कमजोर हूं, मुझे भी खुद पर शर्म आती है। अगर तुम ताकतवर होते हो तो तुम किसी भी सिचुएशन में चले जाते हो एक एडवांटेज के साथ, लेकिन अगर तुम कमजोर हो तो स्ट्रांग लोगों के खिलाफ तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस वहीं पर खड़े रहकर डरते रह सकते हो लोग। तो मैं नीचे जब कोई स्ट्रांग पर्सन के साथ लड़ रहा होता है तो कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आता है, सभी लोग अपना फायदा देखते हैं। किंडनेस मुझे नहीं बचा सकती है, ऐसे मुझे स्ट्रांग बना होगा। उसने कहा उसके ऊपर वापस हमला कर देता है, लेकिन अब वापस ही खड़ा हो जाता है और इस बार वह डरता नहीं है और कहते हैं कि मुझे और स्ट्रांग होना होगा। वह आप इसे अब उसने के ऊपर हमला करने लगता है और कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, इसी तरह खतरनाक तो स्टैचू से इस नेट से लड़ना इजी है। वह अब जाकर उसने के ऊपर चलने लगाकर उसके ऊपर हम लेकर नहीं लगता है। वह नाग भी काफी उछाल कूद कर आता है तो जिन अब उसे पकड़ लेता है और कहते हैं कि मैं अपनी स्टैंड को बढ़ाया था ऐसा
बोलने के बाद वह अपने हाथ को उसने की बॉडी के अंदर पूरी तरीके से काट देता है। इस वजह से नाक को दर्द होने लगता है और वह इधर से उधर दौड़ने लगता है, जिससे जिन घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। वह कहता है कि मुझे पता है कि मैं इसने को यहाँ पर मार दूंगा। वह अब अपनी पूरी ताकत लगाकर नाक को कुचल देता है और अब उसे मार देता है, जिससे कि उसका और ज्यादा लेवल अप हो जाता है। और वह कहता है कि लगता है मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। वह देखता है कि उसे एक वेपन भी मिल गया है जो कि फैन से बना हुआ है। यह उसकी पिछले 100 से डबल पावरफुल है और इसके ऊपर पर लेस ऑर्डरिन इफेक्ट लगा हुआ है। उसका अब एक और खतरनाक सी चीज मिली होती है तो उसे साइड में रख देता है, क्योंकि वह थोड़ी सी खतरनाक है। जिसके बाद वह डेंजर क्लियर हो जाता है और अब जिन अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। वह वहां से बाहर आता है और देखते हैं कि आसपास तो कोई भी नहीं है। वह सोचने लगता है कि क्या समय हुआ है। तभी एक ऑफिसर वहां पर आता है और उसे कहते हैं कि तुम वहां पर नहीं जा सकते हो, क्या तुमने ब्रॉडकास्ट नहीं सुना? तो जिन कहता है कौन सा ब्रॉडकास्ट? तो वह ऑफिसर उसे कहते हैं मजाक मत करो, तुमने और ब्रॉडकास्ट जरूर सुना होगा। वह उसके वेपन को देखकर कहते हैं तुम्हें घंटा होना, मुझे तुम्हें बैटल वाली जगह दिखाने दो, मैं साथ चलो। जिम उसके पीछे जाने लगते हैं और सोचता है कि कुछ हुआ है क्या। वह देखता है कि शायद मैं तो मॉन्स्टर्स मरे हुए हैं। वह देखो, वह समझ जाते हैं कि देंगे ब्रेक हो गया है और गेट में से मैजिकल बीच बाहर आ गए हैं। तो ऑफिसर उसे बताता है कि सारे मॉन्स्टर्स को तो हम लोगों ने मार दिया है, लेकिन एक बड़ा मास्टर बचा हुआ है। यह सुनकर जिन अपनी परसेप्शन एबिलिटी का उसे करता है और जब वह चलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर में ही एक बस है जो कि सभी लोगों के ऊपर हमले कर रहा है। उसे मॉन्स्टर को देखने के लिए वहां पर काफी सारी भीड़ लगी हुई है। पुलिस वाले उन्हें रोक रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वह लोग वहीं पर ही खड़े हैं। हम लोग को काफी सारे 100 दिखाए जाते हैं जो कि उसे बड़े से मोर्चा से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसे मॉन्स्टर घराना काफी मुश्किल है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसके ऊपर काफी खतरनाक डिफेंस लगा हुआ है। उन हंटर्स को देखकर जिनको कहता है कि यह तो काफी है, इसलिए असेंबल टीम है, यह तो जीत ही नहीं पाएंगे। वह अपनी परसेप्शन एबिलिटी से देखा है कि उसे टीम के अंदर 8 रन के हंटर्स हैं और 2 डी रैंक की हंटर, 1 डी रैंक का हंटर तो टैंक है। इसी के वैसे वह लोग इस मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जिनको देखते हैं कि वहां पर 2 हीलर्स होते हैं, 2-3 के और 1 भी रैंक की, और अब रंग का और कोई नहीं बल्कि जू होती है। उसे देखकर शौक हो जाता है। कभी एक लड़की जुहू से कहती कि तुम या कर रही हो तो थोड़ी सी मदद तो करो। टू जुहू मान जाती है और अब अपनी हीलिंग एबिलिटीज उसे करने लगती है। लेकिन अब उसे वापस से वही स्टैचू याद आते हैं और वह काफी घबरा जाती है और अपनी हीलिंग पावर उसे नहीं कर पा रही होती है। वह देखकर जींस होता है कि उसे इंसिडेंट को है 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन जो अभी तक देरी हुई है। खैर उसकी भी क्या गलती है, मैं भी उसी की तरह डरा हुआ था, लेकिन अभी नहीं। यह मोस्ट 1 डी रैंक का बॉस है जिसने सिमरन था, वह से ज्यादा पावरफुल था। मुझे बस इस मोस्ट के डिफेंस को तोड़ना है, बाकी यह हंटर संभाल लेंगे। ऐसे बोलने के बाद जिनको अपनी टूटी तलवार को उसे मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिससे कि उसे मॉन्स्टर का डिफेंस टूट जाता है। और अभी से मौके का फायदा उठाकर सभी हंटर्स उसे बिग मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारे हमले करते हैं और अब वो उसे हरा देते हैं। वहीं पर वो धीरेन वाला टैंक सोचने लगता है कि हमारे तो अटैक काम ही नहीं कर रहे थे, अचानक से उसे मॉन्स्टर का रक्षा कैसे टूट गया। हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, किसी ने उसे मॉन्स्टर के ऊपर ही तलवार फेंक के मेरी है। हम 10 लोग मिलकर उसे नहीं हरा पाए और ने हरा दिया। वह आप एक ऑफिसर से पूछता है कि ये टूटी हुई तलवार किसने फेंकी, तो वह फिर कर कहता है एक हंटर ने फेंकी है। वह जिन लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन जिनको वहां पर होता ही नहीं है। मैं पर अब वह दे रैंक वाला टैंक कहता है कि जिस किसी ने भी वह तलवार फकी है वह तो काफी पावरफुल है। क्या वह एक हाई रैंक हंटर है? उसका हाथ काफी स्ट्रांग बन चुका है और काफी सारे मसल्स भी दिख रही है उसकी हाथ की, जिनको आप कहाँ लगता है मुझे नहीं लगा था क्यों मोस्ट एक कि अटैक से खत्म हो जाएगा और मास्टर चाय से पहले से कमजोर था। ऐसा बोलने के बाद जिन वो वहां से चला जाता है, वहीं से जाता हुआ देख जुहू देख लेती है और वह थोड़ी हैरान रहती है। और अब यहीं पर हो जाता है यह एपिसोड खत्म। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।